रामपुर नामक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जानकी था। जानकी के 2 बच्चे थे, रोहित और रीना। वो बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहे थे। जब रोहित मजदूरी करके कुछ पैसे लेकर आता है तो उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता है और रीना अभी छोटी थी। माँ, हमें रोजाना ये सूखी रोटी और दाल ही खाने को मिलती है। आप कभी अच्छी सब्जी क्यों नहीं बनाती? रीना बेटा, तू तो जानती है ना कि तेरा भाई जो काम करके लाता है उससे हमें यही खाने को मिलता है। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपको बड़े वाले रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी। हाँ बेटा, तू जल्दी से बड़ी हो जा। शाम को रोहित जब घर आता है तो वो बहुत खुश होता है। भगवान की दया से माँ, मुझे नौकरी मिल गई। ये तो अच्छी बात है बेटा, आज बहुत खुशी का दिन है। अरे वाह भैया, अब हम भी बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं माँ, लेकिन नौकरी के लिए मुझे शहर जाना होगा। ये क्या बोल रहा है बेटा, तेरे सिवा हमारा यहाँ है ही कौन? माँ परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ और नौकरी पक्की होते ही मैं तुम्हें और रीना को वहीं बुला लूंगा। रोहित एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसे गरीबी के कारण गांव में मजदूरी करनी पड़ रही थी और अब उसे नौकरी मिल जाती है। वो गांव से शहर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रोहित शहर से वापस आता है। माँ, ओ माँ, देख तेरा बेटा वापस आ गया। कितना समय लगा दिया बेटा तूने, इस बार कितने दिन की छुट्टी पर घर आया है? जानकी के ये बोलने पर एक लड़की रोहित के पीछे से आगे आती है। ये कौन है बेटा? नमस्ते माँ जी। माँ, ये आपकी बहू आरती है। रोहित, तूने शहर जाकर शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे माँ, आरती मेरे साथ नौकरी करती थी और आरती और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने शादी कर ली। मैं ये शादी नहीं मानती। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, बिना जाने मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मान सकती। माँ, हम गरीबों का क्या खानदान? रोहित, हम गरीब जरूर है पर हमें भी समाज में ही रहना है और तू जानता है ना कि तेरी एक बहन भी है, इसकी भी तो हमें शादी करनी है। माँ, आरती अच्छे घर से है और वो एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की है। समझदार है तो क्या शहर की है? तू जानता है ना शहर की लड़कियाँ कैसी होती हैं। माँ जी, मैं शहर की भले ही हूँ पर अपने संस्कारों को अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ठीक है। रीना, जा अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवा दे। ये बोलकर जानकी चली जाती है और रीना पूजा की थाल लेकर आरती का गृह प्रवेश करवाती है। फिर दूसरा दिन होता। माँ, किचन में तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से ही आलू पड़े हुए हैं। आलू की सब्जी बना ले। आज तो भाभी की पहली रसोई है और हमारी रसोई में तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तो क्या हुआ, वो आलू की सब्जी बना देगी। माँ, भाभी ना शहर से आई है, उन्होंने तो अच्छा खाना खाया होगा ना, वो यहाँ आकर इतना साधारण खाना खाएगी। चल, मैं बाहर आंगन में देखती हूँ, पालक हुआ तो मैं ले आती हूँ। जानकी बाहर से पालक लाती है और तभी आरती अपने कमरे से तैयार होकर निकलती है। नमस्ते माँ। नमस्ते। रीना, तुम क्या सोच रही हो खड़ी होकर? भाभी, आज आपकी पहली रसोई है और हमारे यहाँ तो रसोई में कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से आलू हैं और ये पालक है। तो क्या हुआ रीना, मैं अपनी रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आरती खुशी से अपनी पहली रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बनाती है, फिर सबको परोसती है। पूरा परिवार मिलकर रूखी सूखी सब्जी और रोटी खा लेता है और रोहित कमरे में कहता है, आरती, मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ इतना ही काम कर रहा हूँ कि 2 वक्त का खाना ही मिल सके। तुम्हें शहर वाले आराम नहीं दे पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आप परेशान मत हो, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, तो परिवार के सुख दुख में परिवार का साथ देना भी तो मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती के ससुराल में वही रूखी सूखी दाल सब्जी बनती थी। वो रोज खा कर बोर हो जाती है और सोचती है, मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ और ये दाल रोटी खाकर मैं थक गई हूँ। मेरे ससुराल वाले तो ये कब से खा रहे हैं, वो भी तो थक गए होंगे। मुझे भी रोहित की मदद करनी होगी। उनके गांव में थोड़े ही आगे आरती के दोस्त जतिन का ऑफिस था। आरती अपना सीवी लेकर नौकरी के लिए ऑफिस में जाती है। हेलो जतिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आरती, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? ये मेरा सीवी है जतिन, मैं नौकरी के लिए आई हूँ। आरती, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तो तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? आरती जतिन को सब कुछ बताती है
और जतिन ये सुनकर आरती को नौकरी दे देता है। आरती तुम परेशान मत हो, कल से तुम ऑफिस आ सकती हो। थैंक यू जतिन। आरती घर जाती है और रास्ते से मिठाई का डब्बा भी लेकर जाती है। आरती, तुम कहाँ से आ रही हो? माँ, मिठाई खाओ, कल से मैं नौकरी करने जाऊंगी। ठीक है बेटा। ये सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आरती को पसंद करने लगती है। माँ, आप क्यों रो रही हो? ये तो खुशी की बात है ना। मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जानकी सोचती है कि मैं तो शहर की मगरूर लड़की इसे समझती थी, पर ये तो बहुत समझदार है। ऐसे ही काम करते करते आरती को पूरा महीना बीत जाता है और उसे तनख्वाह मिलती है। वो बहुत खुश होती है। आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, घर वालों को अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाऊंगी और घर में राशन भी भरवाना है। ऐसा सोचते हुए आरती घर आ रही थी। घर पहुंचकर आरती सभी घर वालों के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है और सभी टेबल पर बैठते हैं। तभी वेटर आता है। मैम, आपका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर दे दीजिए। माँ, आप क्या खाएंगे? जो खाना है वो ऑर्डर कर दीजिए। आरती की खुशी देखते हुए सभी घर वाले अपनी मनपसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं। वीना अपनी मनपसंद पाव भाजी ऑर्डर करती है, जानकी शाही हलवा मंगवाती है और रोहित और आरती अपने लिए पिज्जा मंगवाते हैं और पूरा घर खुशी खुशी खाना खाता है और सब अपने घर चले आते हैं। बेटा, ये खाना तो बहुत महंगा होगा ना? आज तो तुम्हारी पूरी तनख्वाह ही खत्म हो गई होगी। नहीं, ये इतना महंगा नहीं है। ये सब तो हम घर पर भी बना सकते हैं। घर पर कैसे बनाएंगे बहू? घर में तो राशन है ही नहीं। आरती बाजार जाकर घर का राशन लेकर आती है और दूसरे दिन घर में शाही पकवान बनाती है। माँ, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? ये खुशबू यहाँ से आ रही है। आरती वहाँ खाने की थाल लेकर आती है और उसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। आरती, लगता है आज तो तुमने बहुत पकवान बनाए हैं। जी, और आपका मनपसंद हलवा भी बनाया है। अरे वाह, आज तो घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलेगा। भाभी, मेरी मनपसंद पाव भाजी तो बनाई है ना आपने? हाँ रीना, तुम्हारी मनपसंद पाव भाजी भी बनाई है आज मैंने। राशन तो घर में था ही नहीं बेटी, तो तुमने ये सब कहाँ से बनाया? माँ, मेरे पास जो पैसे बचे थे उससे मैं घर का राशन ले आई। जानकी ये सुनकर अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने आरती को क्या समझा और आरती क्या निकली। आरती तो दिल की बहुत अच्छी थी। उसने अपनी सारी तनख्वाह अपने खाने पीने और घर के राशन पर खर्च कर दी और अपने लिए कुछ नहीं बचाया। अब जानकी आरती को अपनी बहू से बढ़कर बेटी मान लेती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। कोमल एक सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी। उसके पिता आनंद एक कपड़ा मिल में काम करते थे और उसकी माँ वैष्णवी घर के काम के साथ साथ होटल के लिए खाना बनाती थी। कोमल बेटा, नाश्ता तो करती जा, तुम रोजाना ही ऐसे ही चली जाती हो। माँ, मैं कॉलेज से कुछ खा लूंगी। अरे, कॉलेज से कैसे खाएगी? जाने के लिए किराया तक तो तुझे दे नहीं पाती मैं। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपनी सहेली का खाना खा लेती हूँ। ऐसा बोलती हुई कोमल अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और वैष्णवी जानती थी कि गरीब होने की वजह से कॉलेज में कोमल से कोई बात भी नहीं करता था। वैष्णवी आनंद से बोलती है। वैष्णवी, कोमल चली गई क्या? हाँ जी, कोमल तो चली गई। क्यों, क्या हुआ? वो उसकी किताबें यहाँ रखी थी। हाँ, ये लड़की भी ना, इसे कुछ याद नहीं रहता। किताबें तो यहीं भूल गई और खाना भी नहीं खाकर गई है। आपको पता है आनंद जी, मुझसे झूठ भी बोलने लगी है ये। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? अब हमारी लाडो इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो जाएगी। हम अपनी कोमल की शादी ज्यादा दूर नहीं करेंगे। हाँ, ये बात तो आपने सही बोली। हम इसी शहर में कोमल की शादी करेंगे। वैसे आज आपको काम के लिए नहीं जाना है क्या? अरे, ये बात तुम पहले ही बोल सकती थी। कोमल की शादी को लेकर बैठ गई। मुझे देर हो रही है, जाकर खाना बनाओ जल्दी से। उसके बाद आनंद अपने काम के लिए निकल जाता है और वैष्णवी घर के कामों में लग जाती है। शाम को वैष्णवी के पास एक कॉल आती है और उससे पता चलता है कि उसके पति आनंद का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। वैष्णवी को जैसे ही ये पता चलता है वो रोने लगती है और कोमल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि आनंद को हार्ट अटैक आया था।
जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। बेटा, तेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? माँ, आप चिंता मत कीजिए, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी डॉक्टर आते ही होंगे और देखना डॉक्टर भी यही बोलेंगे कि पापा बिल्कुल ठीक है। भगवान करे ऐसा ही हो। ये मिस्टर आनंद के घर से कौन है? जी, मैं हूँ उनकी पत्नी वैष्णवी और ये है मेरी बेटी कोमल। ओके ओके, देखिए मिस्टर आनंद बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें एक माइनर सा हार्ट अटैक हुआ था। आनंद जी को हैरत की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था। ठीक है, तो वो कुछ दिन रेस्ट करें और दवाइयाँ खाएं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखा माँ, मैंने आपसे बोला था ना कि पापा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वैष्णवी और कोमल आनंद को लेकर वापस घर आ जाते हैं। घर में ले आकर वैष्णवी और कोमल आनंद को बिस्तर पर लेटा देते हैं और फिर कोमल बोलती है, पापा अब आप कुछ दिन काम पर बिल्कुल नहीं जाओगे, बस घर पर ही रहकर आराम करोगे। अरे बेटा कोमल, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मुझे तनख्वाह कटकर मिलेगी और मिल के मालिक मेरी जगह किसी और को काम पर रख लेंगे। पर पापा, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, डॉक्टर ने भी आपको आराम करने के लिए बोला है। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम चिंता मत करो। और वैष्णवी, तुम मेरे लिए खाने का डिब्बा बांध लो, मैं चला जाता हूँ। मैं 3 दिन से नहीं गया, इतनी छुट्टियाँ लेना मेरे लिए सही नहीं होगा। इतना कहकर आनंद अपने काम के लिए फैक्ट्री चला जाता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, फैक्ट्री का मालिक मिस्टर महेंद्र वहाँ मौजूद होता है और वो आनंद को देखकर कहता है, आओ आनंद, कैसे हो? मुझे पता चला तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पर तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं रहती ना, और डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट के लिए बोला है। पर साहब, बेड रेस्ट करूंगा तो मेरे घर पर रोटी कैसे आएगी? अच्छा, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए वर्कर जो तुम्हारी जगह पर काम करेंगे। जानते ही हो फैक्ट्री में कितने तंदुरुस्त और फुर्तीले आदमी की जरूरत होती है, और अब तुम्हें देखकर मुझे लगता नहीं कि तुम इतनी मेहनत के साथ काम कर पाओगे। और भगवान न करे अचानक कुछ हो जाता है तो बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ, तुम कहीं और काम ढूंढ लेना। एकदम से मेरा काम छूट जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसा मत करो सर जी, ऐसा मत करो। देखो, मैं अपनी फैक्ट्री में कोई दुर्घटना नहीं चाहता, मुझे माफ करो। ये लो जो तुम्हारे पिछले महीने के पैसे निकल रहे थे। आनंद अब निराश होकर घर आ जाता है और घर पर वैष्णवी और कोमल आनंद को यूं अचानक देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और फिर आनंद उन्हें सारी बात बताता है तो वो दोनों भी दुखी हो जाते हैं। इसके चलते आनंद अब परेशान रहने लगता है, जिस वजह से उसकी तबीयत अब और भी ज्यादा खराब रहने लगती है। आनंद अब चिंता में पूरी तरह से बिस्तर ही पकड़ लेता है। अरे ये क्या हो गया भगवान, ये कैसे दुखों के पहाड़ टूट गए हैं हमारे घर पर। वैष्णवी इतना कहकर रोने लगती है और फिर कोमल उसे चुप करवाती है। मम्मी चुप हो जाइए, आप मत रोइए, आप ही तो हमारी हिम्मत हो, आप ही ऐसी हिम्मत तोड़ दोगी तो हम दोनों का क्या होगा? वैष्णवी, तुम रो रही हो, एक तो मेरी वजह से तुम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई हो। अरे नहीं नहीं आनंद जी, मैं घबरा नहीं रही। आनंद जी, आप दवाई खा लो और आराम से सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। तभी उनके घर के दरवाजे की बेल बजती है। अरे कोमल बेटा देख, होटल वाले भैया आए होंगे, उन्हें जो मैंने पराठे और रोटियां बनाई है वो पकड़ा दे, मैंने दोपहर में ही बना कर रख दी थी। ठीक है माँ, मैं दे देती हूँ। अच्छा रुक, मैं खुद ही दे देती हूँ, मुझे कुछ बात भी करनी है भैया से। वैष्णवी दरवाजे पर खुद ही पराठे लेकर पहुँच जाती है। अरे ये लो भैया, आपके पराठे और रोटियां, और होटल के मालिक से बोलना अगर 2 टाइम का भी बनाना हो तो बता दे, मैं बना दिया करूँगी। ठीक है बहना, मैं सर से कह दूंगा, अभी तो बस दोपहर के ही पराठे रोटी बनाने के लिए बोला है। वो वर्कर वो रोटी और पराठे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर कोमल बोलती है, मम्मी आप 2 टाइम के पराठे रोटी कैसे बना पाओगी? एक तो घर का काम, पापा की देखभाल और ऊपर से ये होटल का काम है, आप कैसे कर पाओगी सब? मैं कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ, इससे आपकी मदद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू छुट्टी मत ले, मैं सब कर लूंगी। वैसे भी तेरा आखिरी साल चल रहा है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन कोमल कॉलेज से वापस आ रही होती है। तभी वो देखती है कि बाजार में एक नई दुकान खुली है जहाँ पर खाने की अलग अलग वैरायटियाँ मिल रही थी। वो घर आकर अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी आपको पता है बाजार में एक नई दुकान खुली है, वहाँ पर बहुत तरह तरह का खाना मिल रहा है, जैसे चाइनीज, साउथ इंडियन और इटालियन, बहुत सारी चीजें। जब मैं उस दुकान के पास गई तो वहाँ वो नूडल बना रहा था, उन्हें देखकर मेरा भी मन किया कि बस खा लूं। अच्छा तो कल तू मुझे नूडल लाकर दे दियो, मैं तेरे लिए बना दूंगी। सच में माँ, आप मेरे लिए नूडल्स बनाओगी?
की? अरे हाँ बना दूंगी। तुम कल कॉलेज से आते हुए सारा सामान बाजार से ले आना। उसके बाद दूसरे दिन कोमल अपनी मम्मी को नूडल्स बनाने का सारा सामान लाकर दे देती है। मम्मी ये रहा नूडल का सामान। अरे बेटा वहीं साइड में रख दे, अभी मैं यहाँ होटल के लिए आलू के पराठे बना दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नूडल बना दूंगी। कोमल सामान को साइड में रखकर अपनी मम्मी को आलू के पराठे बनाने में मदद करती है और तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो बोलती है, मम्मी आप मेरे लिए नूडल वाला पराठा बना सकती हैं? अरे हाँ बना दूंगी। ठीक है मम्मी, फिर आप मेरे लिए नूडल वाला पराठा बना दो। उसके बाद वैष्णवी अपने पराठे पूरे करके कोमल के लिए नूडल वाला पराठा बना देती है। कोमल, अरे ओ कोमल, ले तेरा नूडल वाला पराठा बन गया। कोमल भागती हुई आती है और देखती है कि उसकी माँ ने नूडल वाला पराठा बना दिया है और जैसे ही वो उस पराठे को खाती है तो कहती है, मम्मी क्या पराठा बनाया है आपने? इतना स्वादिष्ट पराठा तो मैंने आज तक नहीं खाया। बहुत अच्छा है, आप भी खाकर देखो ना मम्मी। अरे हाँ बेटा मैं भी खा लूंगी। मम्मी क्यों ना हम बाजार में नूडल वाले पराठे की दुकान खोलें, इससे कम लागत भी आएगी और हमें लाभ भी ज्यादा होगा। अरे बोल तो तू ठीक रही है, लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी हम पैसे लोन भी तो ले सकते हैं ना, और जैसे ही अपना बिजनेस आगे चलेगा तो हम लोन चुका देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। फिर कोमल बैंक से लोन लेकर नूडल्स पराठे का एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जिस ढाबे पर वैष्णवी नूडल पराठे बनाकर बेचती है और लोगों को वैष्णवी के हाथ के बनाए हुए वो नूडल पराठे बहुत पसंद आते हैं और लोग भी तरह तरह के पराठे खाना भूल ही जाते हैं। वो वैष्णवी के ढाबे पर ही नूडल पराठे खाने आने लगते हैं। वैष्णवी पूरे शहर में नूडल पराठे वाली के नाम से फेमस हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हम पूछे कि आपको किस चीज के पराठे खाना पसंद है तो आप कौन से पराठे चुनेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।